हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 31 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। 32 क्वेश्चन क्या दे रखा है? 32 क्वेश्चन हमें दे रखा है, लिमिट दे रखी है 0 से पाई x tan x अपॉन में sec x प्लस के tan x dx। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? अगर हम यहाँ देखो प्रतिस्थापन यूज़ करें, जैसे sec x या tan x किसी को मान लें, तो ऊपर जो x लगा हुआ है, x तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये दे रखा है tan sec और tan यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, और ये दे रखा है अलजेब्रिक फंक्शन। तो पहले तो हमें इसको एक में कन्वर्ट करना होगा, तो x को यहाँ से हटाना होगा। तो x को हटाने के लिए हमें क्या करना है? इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी जिससे कि ये x हट जाए। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको i के बराबर मान लें और इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो हमें क्वेश्चन ही दे रखा है उसको i के बराबर मानकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब इसके बाद इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करें, प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 से क्या है? प्रगुण 4 कहता है कि अगर कोई लिमिट 0 से a दे रखी हो और f(x) दे रखा हो, तो प्रगुण 4 से उसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ dx लिखा हुआ हो तो उसको लिख सकते हैं 0 से a लिमिट रहेगी, और यहाँ हो जाएगा a माइनस के x और dx, यानी यहाँ पर x आ रहा होगा, उस x जगह पर a माइनस के x हो जाता है। ये प्रगुण 4 है, इसी का प्रयोग इसमें हमें करना है। तो यहाँ प्रगुण 4 का जब यूज़ करेंगे तो i का तो i रहेगा 0 से पाई, x जगह पे आ जाएगा पाई माइनस के x। हमें क्या करना होता है? प्रगुण 4 से a माइनस के x करना होता है। यहाँ पर a कितना है? पाई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई माइनस के x। ऐसे ही इसमें लगाएंगे प्रगुण 4, तो ये हो जाएगा पाई माइनस के x अपॉन में कितना आ जाएगा? सेक का सेक आ जाएगा, और पाई माइनस के x प्लस के tan। इसी तरह से इसमें भी पाई माइनस के x आ जाएगा, और dx का dx। हमने क्या किया है? x जगह पर पाई माइनस के x रख दिया, क्योंकि प्रगुण 4 है ये। अब इसके बाद हमें इसमें इसको तो ऐसे ही रखना है। अब पाई माइनस एक्स का तो पाई माइनस के x रहेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा tan 180 माइनस थीटा से। तो tan 180 माइनस थीटा जब 180 में से कुछ कम करेंगे तो किस में जाएगा? किस में जाएगा? देखिए, पहले में 0 से 90 तक होता है, दूसरे के चतुर्थांश में होता है 90 से 180 तक, फिर 180 से 270 तक। अब जब हम 180 में से कुछ कम कर रहे हैं तो यहाँ इसमें क्या आता है? सेकंड वाले में 90 से 180 तक रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 180 में से कुछ कम होगा तो इसी में रहेगा सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में रहेगा 10। अब 180 प्लस माइनस होता है तो हम 10 को चेंज करते नहीं, 10 का 10 ही रहेगा, और 180 माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा? x आ जाएगा tan x का। लेकिन किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है। अब इसको करना है ऐसे ही, तो इसमें भी पाई माइनस के x कर रहे हैं, तो 180 में से कुछ कम करेंगे तो सेकंड में रहेगा। इसमें भी क्या होगा? फिर ये माइनस में रहेगा, और पाई माइनस के x यानी पाई हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? फिर x आ जाएगा। इसी तरह से इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा? माइनस के आ जाएंगे, 10 आ जाएगा, और x बचेगा। ये भी किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan सेक दोनों नेगेटिव रहते हैं। आगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से पाई, माइनस का तो माइनस, ये हो गया पाई माइनस के x tan x। अब अपॉन में जो डिजिट आई हैं, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा सीकेंट x और प्लस के tan x, इतना बचेगा। dx का dx ये कट जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिली। अब हमें इन दोनों को क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 जोड़ेंगे तो i प्लस के i आ जाएगा। अब समीकरण 1 तुम्हारे पास क्या था? 0 से पाई x tan x अपॉन में
sec x प्लस के tan x दे रखा है, और यहाँ से दूसरे में क्या दे रखा है, प्लस के 0 से पाई माइनस के x tan x अपॉन में sec x प्लस के tan x दे रखा है, इसके साथ dx और इसके साथ dx। अब यहाँ से देखिए दोनों में क्या है, 0 से पाई बाई 0 से पाई, और अपॉन में क्या है, sec x प्लस tan x। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 0 से पाई लिमिट हो गई, एलसीएम आ गया sec x प्लस के tan x, यहाँ से x tan x का x tan x यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के पाई tan x आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो x tan x आ जाएगा, और ये dx आएगा, और आई मिलके 2i हो जाएंगे। i और i मिलके कितने हो गए, 2i हो गए। तो यहाँ से देखिए x tan x से तो x tan x कट गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना रह गया, पाई, और ये पाई आ गया, इसको बाहर ले लेते हैं, ऊपर बचेगा tan x अपॉन में sec x प्लस के tan x। तो हमारे पास हमारे पास जो x था, अब x यहाँ से हट गया, अब tan x अपॉन sec x प्लस के tan x हमारा बचा, इतना यहाँ से हमारा हो गया। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करके जो x में इक्वेशन आ रही थी उसको हटा लिया, x को हमने हटा लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रह गया tan x रह गया और e रह गया। अब इसको फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर सॉल्व करें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोबारा से, तो देखिए अब क्या करें, या तो tan को चेंज करें साइन अपॉन कॉस में, और इसको सबको चेंज कर लें। अगर प्रॉपर्टी 4 पुनः लगाते हैं तो देखिए sec x का sec रहेगा, tan का tan रहेगा, ऊपर tan का tan रहेगा। हमें अगर ऊपर भी sec बन रहा होता तो कुछ फ़ायदा होता, तो उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं प्रॉपर्टी 4 से। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ से 2i इक्वल टू चल रहा है, अब इसमें लगा देते हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। तो tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। इसी तरह से अपॉन में sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, और इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको और थोड़ा सरल करते हैं, तो पाई का तो पाई, 0 से पाई लिमिट है, sin x का sin x आ जाएगा, अपॉन में cos x आ जाएगा इनटू में। अब देखिए एलसीएम आएगा cos x, तो cos x अपॉन नीचे अपॉन लिखा हुआ तो ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस के sin x, और पूरे के बाहर आ जाएगा dx, cos से cos कट जाएगा। अब यहाँ से लिमिट मिलेगी हमें पाई 0 से पाई, ये हो जाएगा sin x अपॉन में 1 प्लस के sin x और dx। इतना यहाँ से हमें मिलेगा sin x अपॉन में 1 प्लस sin x। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं, या तो इसमें 1 जोड़ें 1 घटावें, या फिर इसमें कॉन्जुगेट का गुणा कर दें, 1 माइनस sin x का गुणा ऊपर, 1 माइनस sin x का गुणा अपॉन में कर लें, उससे कर लें। तो इसमें कॉन्जुगेट का गुणा करते हैं, तो पाई का तो पाई आ जाएगा 0 से पाई, तो ऊपर तो sin x का sin x, 1 माइनस के sin x का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, इसके संयुग्मी से गुणा, और 1 माइनस sin x का मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये जो पाई है ये तो ऐसे ही रहेगा, 0 से पाई, ऊपर हो गया sin x और 1 माइनस के sin x, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का एक तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, तो यहाँ से 1 माइनस के साइन स्क्वायर x हो जाएगा, dx का dx आ जाएगा। और इसके साथ ही 1 माइनस के साइन स्क्वायर हम जानते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 माइनस के साइन स्क्वायर x होता है कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ लिख लेंगे इस जगह पर कॉस स्क्वायर x dx। इतना यहाँ से ये हमारा सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको अलग अलग कर लें, सेपरेट कर लें, अलग अलग इसको
सेपरेट करें तो सेपरेट करने के बाद क्या बनेगा वो देखते हैं। तो यहाँ से तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन अपॉन कॉस तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो गया 10 और 1 अपॉन कॉस बचा वो हो जाएगा सेक, एक हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो इसको देखिए यहाँ से इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो हमारा 2i तो चल ही रहा है और 0 से पाई, तो एक तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, साइन एक्स आ गया अपॉन में कॉस स्क्वायर, इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, इतना यहाँ से आएगा डी एक्स का डी एक्स, 2i का 2i रहा, 0 से पाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और इनटू में कॉस एक्स, ऐसे ले सकते हैं इसको। और साइन अपॉन 10 क्या, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और डी एक्स का डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से 0 से पाई, साइन अपॉन कॉस एक तो हो गया 10x और 1 अपॉन कॉस का हो जाएगा ये सेक एक्स, यानी एक बार तो साइन अपॉन कॉस कर लिया तो 10 आ गया, 1 अपॉन कॉस कर लिया सेक आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10x इंटू सेक एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है। अब 10 स्क्वायर का तो सूत्र है नहीं, इसको चेंज कर लो, तो 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, यहाँ इसका फॉर्मूला लगा दिया, डी एक्स का डी एक्स रहा। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लिमिट जो चल रही है 0 से पाई, तो पाई ये हो गया 10x सेक एक्स माइनस के हो गए सेक स्क्वायर एक्स और प्लस के हो गए 1, इतना यहाँ से हो गया। अब सबका अलग अलग हमें केवल इंटीग्रल करना है, तो जब 10x सेक एक्स इंटीग्रल करेंगे अलग अलग लिख लेते हैं, 0 से पाई 10x सेक एक्स डी एक्स माइनस के 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस के 0 से पाई 1 डी एक्स। अब इंटीग्रल करते हैं, जब इंटीग्रल करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x किसका इंटीग्रल होता है, ये तो हो गया सेक एक्स का और लिमिट लगा लेंगे 0 से पाई, सेक स्क्वायर एक्स किसका होगा 10x का हो जाएगा, लिमिट लगा लेंगे 0 से पाई, प्लस के 1 किसका हो जाएगा x का हो जाएगा, लिमिट लगा लेंगे 0 से पाई। तो इस तरह से यहाँ से हमें इतना ये मिला। अब इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, लिमिट रखनी है इसमें अब हमें, तो लिमिट के रखने के लिए तो यहाँ से पहले तो रखना है 2i के बराबर चल रहा है, तो सेक पाई माइनस के सेक 0, ये तो पहली लिमिट रख दी, फिर माइनस के 10 पाई माइनस के 10 0, इसमें लिमिट रख दी, यहाँ पाई माइनस के 0, तो हमने इसमें लिमिट पुट कर दी। तो 2i का तो चल ही रहा 2i सेक पाई यानी सेक 180 अंश हो गया। अब सेक 180 को सॉल्व करना है, कितना बनेगा सेक 180, तो सेक 180 मतलब कितना हो गया, इसको क्या ले सकते हैं सेक 90 प्लस के 90 ले सकते हैं। सेक 0 मतलब कितना हो गया, यानी 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस 0 का मान 1, तो इसको सेक 0 क्या ले सकते हैं, सेक 0 हो गया 1 अपॉन कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, माइनस के 10 को चेंज कर लेते हैं इसी तरह से 10 90 माइनस के प्लस के 90 ले सकते हैं। 10 0 का मतलब साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 का मान 0, तो अब 0 किसी संख्या भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब इसके बाद पाई का तो पाई, अब इसको और थोड़ा कैलकुलेट करें तो सेक 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, ये पहुँचेगा दूसरे में, और सेक का क्या होता है, सेक का होता है कोसेक, ये कोसेक 90 हो गया, माइनस के 1 माइनस के 10 का हो जाएगा सेक 90 दूसरे में पहुँचेगा, सेक नेगेटिव होता है उसमें, ऐसे ही 10 नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पहले से ही था इसलिए पॉजिटिव हो गया, 10 का हो जाएगा कॉट 90 और प्लस के 0 प्लस के पाई माइनस के 0, तो प्लस के आ जाएंगे पाई, तो कोसेक 90 मतलब साइन 90 का उल्टा, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है माइनस के 1, यानी साइन 90 का मान 1 होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 1। अब कॉट 90 का मान कितना होता है, प्लस के कॉट 90 का मान लगाना है। अब कॉट 90 का मान कैसे लगेगा, कॉस बटे साइन होता है, यानी कॉट क्या होता है कॉस बटे साइन। अब कॉस 90 का मान 0, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा
जीरो में भाग देंगे तो जीरो ही रहेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से 2i इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा, 2i इक्वल टू पाई माइनस के 2। आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये पाई है, पाई पहुँचेगा, पाई तो ये रहेगा, 2 पहुँचेगा इसके नीचे, तो 1/2 पाई माइनस के 2। ये हमारा यहाँ से इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें आप क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व हो गया, तो आसानी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आसान था लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 से 4, लिमिट दे रखी है 1 से 4, ये मॉड वाला है, x माइनस के 1 प्लस दे रखा है x माइनस के 2 मॉड में, और फिर दे रखा है x माइनस के 3 मॉड में, ये दे रखा है, और ये क्लोज और dx, ये हमें इतना यहाँ दे रखा है। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले क्या करें, i बराबर तो मानना ही मानना है, तो i इक्वल टू मान लेते हैं, सबको अलग अलग कर लें। 1 से 4 मॉड में x माइनस के 1 dx प्लस के 1 से 4 मॉड में x माइनस के 2 dx, 1 से 4 मॉड में x माइनस के 3 dx। सबको हमने क्या किया, अलग अलग लिख लिया, अलग अलग इसको लिख लिया। अब इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, तो पहले लिमिट देखते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो इसमें इस लिमिट निकालने के लिए इसको जब भी मॉड में होगा तो हमें 2 पार्ट में इसको चेंज करना है, क्योंकि मॉड में जो वैल्यू रहती है वो 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 से छोटी भी हो सकती है, क्योंकि 0 से बड़ी होगी तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 0 से छोटी होगी तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो x माइनस के 1 बराबर 0 रख के देखें इसको, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा। ऐसे यहाँ रखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ x का मान कितना आएगा, 2। यहाँ रखेंगे x माइनस के 3 बराबर 0, तो यहाँ x का मान आएगा 3। तो ये अलग अलग वैल्यू हैं निकली हमारी, तो इसी वैल्यूओं के आधार पर हमें चेंज करना है। तो यहाँ तो क्या है, 1 से है, x की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 1 से, और ख़त्म कहाँ पर है, 4 पे, क्योंकि अधिकतम वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम, 4 ले सकते हैं, कम से कम क्या है, 1 है। तो यहाँ x का मान कितना हो सकता है, 1, और अपर लिमिट क्या होगी, 4। तो इस वाले में तो क्या रहेगा, 1 से 4, 1 से 4 हो जाएगा, और x माइनस 1 का x माइनस के 1 इतना रहेगा। पहले वाले में क्या रहेगा, x माइनस के 1 से 4 और x माइनस के 1। इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करना, इसमें ऐसे ही रखना है। दूसरे वाले का मोड हटाएंगे तो यहाँ देखते हैं इसमें क्या आया है, 2 आया है, तो अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा 2 पार्टों में। कैसे, पहले तो क्या लेना है, लिमिट एक तो 1 है और एक 2, पहले तो 1 से 4 तक दे रखी थी हमें, लेकिन बीच में x की वैल्यू एक और ऐसी है 2 जो इसको 0 बनाएगी। तो इसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 2 तक जाएंगे, पहले 1 से 2 तक चलेंगे, जो x की वैल्यू निकल के आई है, x माइनस 2 का x माइनस के 2 लिखेंगे। अगली बार में प्लस लगाएंगे, अब फिर 2 से लेके 4 तक जाएंगे और फिर x माइनस के 2 लगाएंगे। अब ऐसे वाले में जब हमें 2 पार्टों में तोड़ते हैं तो पहला वाला लेना होता है हमें नेगेटिव और दूसरा लेना होता है पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव लेना है हमेशा, दूसरा नेगेटिव लेना है। इसी तरह से थर्ड वाले को देखते हैं अब, तो इसको चेंज करना है, तो यहाँ कितना है, 3 आई है। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमें लेना पड़ेगा 1 से 3, मॉड हट जाएगा, x माइनस के 3 आ जाएंगे और dx, उसके बाद प्लस। अब यहाँ क्या है, 3 पे ख़त्म, तो 3 से यहाँ शुरू करेंगे और लास्ट कहाँ तक है, 4 तक, तो 4 आ जाएगा, x माइनस के 3 dx, पहला इसमें भी नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो ये हमें प्लस माइनस के रूप में लेना होता है, और जो मॉड में वैल्यू दे रखी होती है उसके अनुसार हमें दूसरी वैल्यू निकालनी होती है x की, किस पे, जो वैल्यू निकल के आएगी उसको यहाँ रखना होता है। इस तरह से इसको हम मॉड वालों को ओपन करते हैं कि कोई भी मॉड वाला क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें उसमें x बराबर 0 रख के देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में और कौन सी वैल्यू है। जब जो वैल्यू इनके दोनों के बीच में निकल के आ रही है उसको और हम यहाँ पर रखेंगे और उससे उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे x बराबर 2 आया था तो हमें क्या किया, 1 से शुरू था तो 1 से 2 तक गए और 2 से फिर 4 तक। ऐसे x बराबर 3 आया तो पहले 1 से स्टार्ट है तो 1 से 3 तक गए और 3 से 4 तक। अगर बाई द वे से कम वैल्यू आती तो पहले उस वैल्यू को लिख लेते, यानी माइनस के 1 आ जाता तो पहले माइनस के 1 लिखते फिर 3 लिखते। तो इस तरह से हमें मॉड वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है केवल, तो x का तो कितना हो जाएगा, x² अपॉन 2
और -1 का हो जाएगा x, और लिमिट लगा देंगे 1 से 4। ये माइनस का आएगा, इसका भी हो जाएगा x² / 2, और प्लस के यहाँ आ जाएगा 2x, सॉरी माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और लिमिट लगा देंगे 1 से 2, प्लस के ऐसे यहाँ से कितना आएगा, यहाँ जाएगा x² / 2 माइनस के 2x, लिमिट आ जाएगी 2 से 4। अगला ये माइनस में आ जाएगा x² / 2 माइनस के 3x, लिमिट आ जाएगी 1 से 3, और अगले वाले में प्लस है तो प्लस आ जाएगा x² / 2 माइनस के 3x, और लिमिट आ जाएगी 3 से 4। सब की लिमिट रख दी। अब लिमिट रखने के बाद हमें केवल इसमें लिमिट पुट करनी है और इसको थोड़ा सॉल्व करना है। यहाँ रखेंगे 4x² जगह पर, तो पहले तो हमें अपर लिमिट रखनी है, तो 4 रखेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा अपॉन में 2, फिर यहाँ रखेंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे। ये तो होगी हमारी अपर लिमिट रख दी हमने। उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/2, फिर माइनस के 1। ये तो इसका हुआ। अब इसका नंबर माइनस लगा हुआ है बाहर तो माइनस लगा लीजिए। पहले रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4/2 आ जाएंगे, माइनस के 2 दूनी 4। ये तो हो गया अपर लिमिट का काम। अब लोअर लिमिट लगाएंगे 1 पहले, तो 1/2 और माइनस के 2 का 2। ये इसका हुआ। अब इस वाले का नंबर आया, इस पर रखेंगे प्लस का तो प्लस लगाएंगे, पहले 4 रखेंगे तो 4 चौक 16/2, माइनस के 4 दूनी 8, अपर लिमिट लगा दी। अब लोअर लिमिट लगाते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4/2 और माइनस के 4 आ जाएगा। ये हो गया इस वाली लिमिट का। अब इसमें देखते हैं, तो माइनस लगा हुआ है बाहर तो माइनस आ जाएगा, और इसे रखेंगे 3 को, तो 3 3 या 9 अपॉन 2, माइनस के 3 3 या 9 आ जाएगा। अब रखते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लगाएंगे, तो लोअर लिमिट क्या है, 1 है, तो 1/2 माइनस के 3 आ जाएगी। अब लास्ट वाला बचा है, इसको अपर लिमिट लगाएंगे तो 4 चौक 16/2, माइनस के 4 3 12 आ जाएंगे। यहाँ रखेंगे x जगह पर 4, तो 4 3 12 आ जाएगा, और माइनस के अब 3 रखनी है लोअर लिमिट, तो 3 यहाँ रखेंगे तो 3 3 9/2 और माइनस के 3 3 9। तो इसमें अपर और लोअर लिमिट हमने रख दी। हमें क्या करना होता है लिमिट में, जो अपर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट होती है उसे x जगह पर रखना होता है। अपर लिमिट 4 है तो 4 रख दिया x जगह पर, फिर यहाँ भी 4 रखेंगे, और उसके बाद फिर लोअर लिमिट रखेंगे एक साथ इसमें, और बीच में लगाना होता है माइनस। ये तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए आगे, अब इसके बाद हमें यहाँ से 2 से कट जाएगा ये 8 बार, तो 8 माइनस के 4, यहाँ से 2 एकम 2, माइनस के बाहर है 2 एकम 2, तो माइनस के 1/2 बचेंगे, तो प्लस के हो जाएंगे 1/2। ये पहला कैलकुलेट हुआ है। अब ऐसे ही 2 से कट जाएगा ये 2 बार, 4 में से 2 गए तो माइनस के 2, 2 दूनी 4, 4 में से गया तो 3 बचेंगे, तो प्लस के हो जाएंगे 3/2, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ से 2 दूनी 4, माइनस के बचेंगे 4 में से 3/2, तो 3/2, यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस। ये कट गया 2 से 8 बार, 8 से 8 कटेगा 0 हो गया, माइनस के 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए तो माइनस के बचेंगे 4, या इसको काट लो, 2 से कट गया 2 बार, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे माइनस के, बाहर माइनस लगा हुआ है तो प्लस के 2 हो जाएंगे। ये हुआ। अब इसका नंबर आया, तो माइनस लगा हुआ है बाहर, 9 दूनी 18, 18 में से 9 गए तो 9 ही बचेंगे, यानी 9/2 बचेंगे, लेकिन माइनस के। अब ये 2 1 3 3 दूनी 6, 6 में से क्या तो 5 बचेंगे, माइनस के बाहर माइनस लगा हुआ तो प्लस के हो जाएंगे 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 से कट जाएगा ये 8 बार, 8 में से 12 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, और ये है माइनस का 9 दूनी 18, 18 में से 9 गए तो फिर 9/2 बचेंगे, लेकिन पॉजिटिव बचेंगे। ये हुआ कैलकुलेट। आगे और सॉल्व करते हैं, 8 में से 4 गए तो 4, और प्लस के 1/2। यहाँ से 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो माइनस के 1/2 बचेंगे, बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए प्लस के 1/2 आ जाएगा। ये प्लस के 2 आ जाएंगे। ये 9/5 है, 9 में से 5 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, वो माइनस का आएगा, माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस के 2 आ जाएंगे। यहाँ से देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में से 9 जाएंगे तो प्लस के 1/2 बचेगा। इक्वल में आई चल रहा था, वो आई चलता रहेगा। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करें, 4 दूनी 8 और 1 9/2, तो इसका हो गया, प्लस के 1/2 इसका आ गया,
और 2 दूनी 4 इसका हुआ और 1/2 इसका। अब यहाँ से और आगे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 1/2 तो मिलकर 1 हो गया, तो 1/2 1 और 4 ये मिलके हो गए 5, यानी 9/2 प्लस के 5। 4 तो ये हो गई, ये आधा और आधा मिलके 1 हो गया तो 5 हो गए, तो 9/2 प्लस के 5, तो 5 दूनी 10 और 9 19, यानी 19/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 33। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 33 हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, आपको ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। मोड वाला क्वेश्चन अगर इसमें से 3 में मोड लगा हुआ था, हो सकता है 1 में मोड वाला आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो x के रूप में दे रखा है उससे हमें पहले लिमिट निकालनी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमें दे रखा है 1 से 3 लिमिट दे रखी है, dx दे रखा है और x² दे रखा है, x प्लस के 1 दे रखे हैं, और हमें प्रूफ करके दिखाना है 2/3 प्लस में log 2/3। अब x में दे रखा है, इसमें x² x प्लस के 1 है, प्रतिस्थापन लग नहीं सकता और कोई मेथड लग नहीं सकता, तो केवल इसमें क्या लगेगा, अब आंशिक भिन्न का ही यूज कर सकते हैं, आंशिक भिन्न से ही सबसे आसान रहेगा। तो आंशिक भिन्न का इसमें प्रूव करते हैं, इसको i बराबर मान लेते हैं। आंशिक भिन्न से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, x² x प्लस के 1 इक्वल में आ जाएगा। पहले तो a/x प्लस 1 लिख लेते हैं, स्क्वायर वाले में हमें bx प्लस के c लिखना पड़ेगा और अपॉन में x² आ जाएगा। अब आगे इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से जब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, x² x प्लस के 1, ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं तो ax² आ जाएगा, इधर करेंगे bx प्लस के c में तो यहाँ x प्लस के 1 आ जाएंगे और अपॉन में आ जाएगा x प्लस के 1 x², ये यहाँ से हट जाएगा। और अब क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ तो ये हो गया ax² और प्लस के bx प्लस के c ब्रैकेट में x प्लस के 1, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसको हमें कैलकुलेट करके ABC के मान हमें निकालने हैं। तो पहले हम x बराबर 1 रखते हैं -1, x बराबर -1 पर, यहाँ माइनस के 1 रखेंगे तो यहाँ तो 1 का 1 रहेगा, यहाँ रखेंगे माइनस के 1 तो माइनस का a आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे प्लस तो b इंटू माइनस के 1 प्लस के c 1 माइनस के 1, तो ये पूरा 0, यानी 0 का ऐसा मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 1, तो a का मान निकल के कितना आ जाएगा, a का मान निकल के आ जाएगा 1। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें b का मान निकालना है और फिर c का मान निकालना है, ये हमें यहाँ पे लगाना है। x² दे रखा है तो होल स्क्वायर होता है तो हम इस रूप में लिखते हैं, हम चाहें तो इसको ऐसे ना करके अलग तरीके से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा और आसान रहेगा। यानी एक बार तो लिख लें b के नीचे, इसको ऐसे मत कीजिए, ऐसे लिख लेते हैं, स्क्वायर है इसलिए, वरना हमें यहाँ फिर +0 करना पड़ेगा, तब इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ना लिख के इसको लिख लेते हैं, यानी a/x प्लस 1 तो आ ही गया, दूसरा b/x और c/x², ऐसे अलग अलग इसको लिख लेते हैं। तो जब इस तरह से लिखेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 बराबर a के साथ तो कितना आ जाएगा, a के साथ आ जाएगा x और x प्लस के 1। चलो यहीं आगे देखते हैं, यहाँ इसको दोबारा देखते हैं, यानी इसको जो दे रखा है आंशिक भिन्न रूप में चेंज करेंगे तो 1/x² और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से दोबारा ही देखते हैं, 1 से 3 दे रखा है, dx x² और x प्लस के 1 ये दे रखा है, हमें प्रूफ करके लाना है 2/3 प्लस के log 2/3, ये प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें आंशिक भिन्न से चेंज करना है, तो आंशिक भिन्न से इसको लिखते हैं,
आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर तो आंशिक भिन्न से इसको क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 एक्स प्लस के 1 आ जाएंगे और यहाँ से हो जाएगा a अपॉन में x, दूसरा हो जाएगा b अपॉन में एक्स स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा c अपॉन एक्स प्लस के 1, इतना यहाँ से आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के 1 रहेगा, यहाँ देखिए a इसके साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस के 1 आएंगे, तो एक एक्स से तो एक्स कट गया तो एक्स बचेगा और ब्रैकेट में एक्स प्लस के 1 बचेंगे। दूसरे के साथ b, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, एक्स स्क्वायर तो आएगा नहीं, केवल एक्स प्लस के 1 आएंगे, और इसके साथ क्या आ जाएगा, c के साथ क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा यहाँ से। अब जो बचा है उसको लेके हमें ए बी सी के मान निकालने हैं, तो 1 बचा है, a एक्स प्लस के 1 बचे हैं, b एक्स प्लस के 1 बचा है, और c एक्स स्क्वायर बचा है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको तो 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसको देखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो हमें क्या रखने हैं, एक्स बराबर माइनस के 1 रखते हैं, तो एक्स बराबर माइनस 1 पढ़ दे तो 1, ये माइनस 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ रखेंगे माइनस के 1 तो ये भी 0 हो गया, यहाँ रखेंगे तो प्लस के c आ जाएंगे, तो इस तरह से c का मान 1 हमें मिल जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा हमारा 1। इसके बाद अब x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 पर क्या वैल्यू निकलेगी, तो x बराबर 0 पर यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 है तो ये 1 रहेगा। इस पर देखते हैं x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ रखेंगे 0 तो यहाँ बचेगा केवल b, और यहाँ रखेंगे 0 तो ये c वाला भी 0 हो गया। इस तरह से b का मान भी हमें 1 मिल गया। अब a का मान बचा है, a का मान और निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए हमें गुणांकों की तुलना करनी होगी, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक की तुलना करने पर यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो 0 आ जाएगा, इसके अंदर गुणा होगा तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, तो यानी ए आ गया, और तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, इसमें करेंगे तो बी एक्स आएगा, बी आएगा, इसमें सी आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जब 0 का तो 0 ए और सी की वैल्यू लगा देंगे 1, तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा माइनस के 1। इस तरह से हमें ए बी सी के मान मिल जाएंगे। ए बी सी के जो मान आए हैं उनको लगा देते हैं इस समीकरण में, समीकरण नंबर जो हमने फर्स्ट माना है उसमें इसको रख देते हैं। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के 1, ए की वैल्यू आई है 1, अपॉन में हमने ए के अपॉन में लिखा हुआ है एक्स, माइनस के 1 आई है तो माइनस के 1, और बी की वैल्यू निकल के आई है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू निकल के आई है 1 एक्स प्लस के 1। ये हमने ए बी सी के मान लगा दिए। अब दोनों ओर का हमें क्या करना है, दोनों ओर का करना है इंटीग्रल, इंटीग्रल करने से हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोनों ओर का इंटीग्रल कर लें, तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, यहाँ आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 डी एक्स। अब माइनस के 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस के लॉग एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर। इसका जब इंटीग्रल करेंगे हमें साथ ही साथ लिमिट और दे रखी हैं, तो हमें लिमिट भी रखनी पड़ेगी 1 से 3, इसमें हमें क्या है लिमिट और दे रखी थी, तो हमें लिमिट भी यहाँ लगानी पड़ेगी। तो यहाँ भी लिमिट 1 से 3 आ जाएगी, यहाँ भी लिमिट 1 से 3 और यहाँ भी लिमिट 1 से 3, लिमिट और हमें यहाँ रखेंगे इंटीग्रल करने के बाद। तो यहाँ से इसका तो और लिमिट लगा देंगे इस पर 1 से 3 जो लिमिट दे रखी थी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे पहले, या ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो एक्स माइनस के 2 हो जाएगा। इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो प्लस के 1 और माइनस के 2 प्लस के 1 और इंटीग्रल 1 से 3। इसी तरह से इसको जब करेंगे तो इसका तो सीधे सीधे लॉग एक्स प्लस के 1 हो जाएगा और लिमिट लगा देंगे 1 से 3। अब लिमिट रख देते हैं तो माइनस के ये लॉग 3 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे लॉग 1। इसी तरह से यहाँ से प्लस यहाँ होगा माइनस के बचेंगे एक्स, और यहाँ तो माइनस के एक्स की पावर माइनस के
1 बचाएंगे। तो एक्स की पावर माइनस की 1 इसे अपॉन में ले आएंगे तो ये आ जाएगा 3, एक्स की जगह रख देंगे 3 और फिर रखना है 1 और ये माइनस का आएगा, यानी किसका बचेगा, 2 में से गए तो माइनस की बचेंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर माइनस लिमिट रखेंगे, अब रख देंगे इसकी जगह पर 1, लेकिन माइनस पहले से ही है इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। अब इसमें रखते हैं लिमिट, तो पहले रखेंगे लिमिट 3 तो जाएगा 3 प्लस के 1 और इसमें रखेंगे तो माइनस के 1 प्लस के 1। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस के log 3 log 1 का मान हो गया 0। ये देखिए ये हो जाएगा माइनस के 1/3 और प्लस के 1, यहाँ से ये हो जाएगा log 4 और ये हो जाएगा माइनस के log 2। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से तो माइनस के log 3 हो गई, इसको इसके पास कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 log 2 लिख सकते हैं इसको, और ये माइनस के log है ही 3 एकम 3, 3 में से गया तो प्लस के 2/3 बचेंगे। और जब आगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये तो माइनस के 3 log 3 रहेगा, ये हो जाएंगे प्लस के log 2 और प्लस के 2/3। आई बराबर चल रहा है तो यहाँ से जब आई की वैल्यू निकालेंगे इसको लिख सकते हैं log के रूप में। तो ये तो log 3, यहाँ पे 3 कहाँ से आया, तो ये बचेगा इतना, ये होगा 2/3, तो 2/3 को पहले लिख लेते हैं और ये हो जाएगा log 2/3। माइनस में था तो यहाँ से log m माइनस के log n दे रखा हो तो उसे log m/n लिख सकते हैं। तो यहाँ से m/n कर लेंगे तो 2/3 प्लस के log 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना था। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 34 हुआ। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।